गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून बेटा। आ जाओ जी शैतान पार्टी। बेटा आज, हाँ मुझे याद है, आज हमें करना था यूज ऑफ फोर, है कि नहीं छुटकू? तो यूज ऑफ फोर को हमने कल देखा था बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और आपकी पीडीएफ याद आ गया, हमने की थी बेटा जी सेव। तो उसी को हम ओपन कर लेते हैं। उस पे लिखा था बेटा हमने फोर, ठीक है? हो जा भाई ओपन। देखो जी, याद आ गया बेटा? तो हमने कल स्टार्ट किया था यूज ऑफ फॉर, ठीक है? और यूज ऑफ फॉर में इन प्रेजेंट टेंस हमने कल देखा था, क्या देखा था बेटा? जो फोर प्लस ड्यूरेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है तो वो ये दिखाती है कि कोई भी एक्शन सिर्फ उतनी देर के लिए ही, ठीक है, वैलिड रहेगा, उसके बाद वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है? सिर्फ उतनी देर के लिए वैलिड रहेगा, देन उसके बाद वैलिड नहीं रहेगा। इसीलिए उसका जो हिंदी मीनिंग आता है वो बेटा इस टाइप से आता है, जैसे आप बोल रहे हो के लिए, जैसे वो 1 घंटे के लिए वहां गया है, वो 1 घंटे के लिए वहां गया है, आपने इसको ऐसे बोल दिया, ठीक है? दूसरा आपने बोला मैं 2 घंटे के लिए स्टडी करता हूं, मतलब 2 घंटे के बाद आप रुक जाते होंगे। फिर आपने बोला भाई मैं 2 घंटे के लिए क्रिकेट खेलता हूं, 4 घंटे के लिए क्रिकेट खेलता हूं। तो वो जो चीजें आप बोल रहे हैं बेटा वो एक देर, लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, उसके बाद आप उस काम को रोक देते होगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में फोर प्लस ड्यूरेशन का मतलब होता है। क्यों? क्योंकि उसका मतलब है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अपना नेचर बता, ठीक है? वेरी गुड, आगे देखते हैं बेटा। अब हमारे पास आ रहा है उत्तर जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको एग्जाम में दिखाई देता है और बेटा फोर प्लस ड्यूरेशन आपको दिखाई देती है, तो पुत्र एक बात बताइएगा, उसी के नीचे आप लिखेंगे बेटा, उसी के नीचे आप लिखेंगे जहां तक आपने कल कॉपी किया था। देखो पहले मैंने क्या बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे ड्यूरेशन होती है, फिर मैं क्या बता रहा हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है? इसमें गड़बड़ क्या होती है? इसमें गड़बड़ ये होती है बेटे जब आप फोर प्लस ड्यूरेशन यूज कर रहे हैं तो इस ड्यूरेशन के साथ हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हाँ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा आपको? परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस यहां लगाना। याद आया बेटा? आपको परफेक्ट के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस वहां लगाना होगा, ठीक है? तो कैसे, आओ एक बार इसको देख लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा था दे आर वॉशिंग द कार्स, दे आर वॉशिंग द कार्स फॉर 3 आवर्स। बेटा वो 3 घंटे से गाड़ियां धो रहे हैं, फॉर 3 आवर्स। बेटा वो 3 घंटे से गाड़ियां धो रहे हैं, दे आर वॉशिंग द कार्स फॉर 3 आवर्स। वो 3 घंटे से गाड़ियां धो रहे हैं। मेरे बच्चे एक बात, तो बात ये साफ है कि गाड़ियां भाई 3 घंटे से धो रहे हैं। तो अब गड़बड़ क्या है बेटा, उन 3 घंटों में, ठीक है, 3 घंटों में कुछ गाड़ियां तो धुल भी गई होंगी और कुछ पर अभी काम चल रहा होगा। जो जो गाड़ियां धुल चुके हैं बेटा वो तो परफेक्ट हुआ, और जो अभी भी काम चल रहा है वो क्या हुआ? वो कॉन्टिन्यूअस हुआ। तो आप यहां लिखोगे बेटा दे हैव बीन वॉशिंग। समझ गए? तो मैंने बेटा अगर आपको ये बोला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फोर आता है, एक लिमिटेड ड्यूरेशन को दिखाता है, काम चलता है। जब आप यहां पर आते हैं तो मीनिंग ये बेटा, आपने एक बात नोट नहीं की शायद, यहां फोर का मीनिंग चेंज हो गया। क्या मेरे बच्चे इसका फोर का मीनिंग वही है जो इंडेफिनिट में था? नहीं बेटा, यहां फोर का मीनिंग चेंज हो गया। वहां फोर का मीनिंग वो ड्यूरेशन था कितनी देर के लिए एक्शन होता है, कितनी देर के लिए सोते हो, कितनी देर के लिए खेलते हो, कितनी देर के लिए पढ़ते हो, कितनी देर के लिए पढ़ाते हो, ठीक है? तो पुत्र जी वहां मीनिंग फोर का बिल्कुल डिफरेंट था। यहां जो फोर का मीनिंग है बेटा वो चेंज हो गया। यहां जो फोर का मीनिंग है बच्चे वो चेंज हो गया। यहां इसका मीनिंग आ रहा है से, अगर हिंदी रेफरेंस देखोगे तो, ठीक है? यहां इसका मीनिंग आ रहा है से, अगर हिंदी रेफरेंस देखोगे तो इसी के नीचे एक बार नोट लिखो बेटा, और नोट लिख के समझो। देखो जब कभी भी आप फोर के साथ प्लस ड्यूरेशन लगाएंगे, ठीक है, इसी के नीचे है ये बेटा ड्यूरेशन लगाएंगे,
तो ये जो ड्यूरेशन है ना बेटा, हाँ ये परफेक्ट ड्यूरेशन होगी, ये परफेक्ट ड्यूरेशन होगी। हाँ मतलब इतना समय तो हो गया, ठीक है, इतना समय तो हो गया, 3 घंटे से गाड़ियां धो रहे हैं, मतलब 3 घंटे तो हो गए, चौथा घंटा चालू है। यही तो मतलब हुआ ना बेटा इस बात का, 3 घंटे हो गए ना, इसका मतलब जो इसके बाद ड्यूरेशन आएगी वो परफेक्ट ड्यूरेशन होगी। परफेक्ट का मतलब क्या है बेटा, कंप्लीट हो गया उतना समय, ठीक है। तो 4 के बाद जो ड्यूरेशन आएगी वो क्या मीनिंग देगी बेटा, वो क्या मीनिंग देगी, वो क्या मीनिंग देगी कि 3 घंटे से पढ़ रहा है। बेटा कोई काम अगर कोई आप 3 घंटे से पढ़ रहा है तो वो क्या रुक गया अभी पढ़ना, अभी भी पढ़ रहा है, चौथा घंटा चल रहा है। भाई 4 घंटे से पढ़ रहा है, 4 घंटे से पढ़ रहा है कैसे, मतलब 4 घंटे तो हो गए, 5वां चालू है। वो 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, मतलब कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, चौथा चालू है। तो बच्चे इसीलिए जो यहां इसके रेफरेंस आता है वो रेफरेंस ये आता है, हिंदी अगर देखोगे तो से 3 घंटे से खेल रहा है, 3 घंटे से खेल रहा है। तो बेटा 3 घंटे से खेल रहा है तो 3 घंटे तो हो गए। हाँ अब इसमें सेंस क्या आती है, प्लस प्लस एक्शन, ठीक है, एक्शन अभी भी कंटिन्यू है, एक्शन अभी भी कंटिन्यू है, ये सेंस है ना बेटा, या प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू है, ये सिंपल लिखो ना और अच्छी बात है, प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू, द प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है, ऑन गोइंग प्रोसेस है अभी, अगर इंग्लिश में लिखना है द प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। अभी भी मेरे बच्चे प्रोसेस क्या है, प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू है, तो प्रोसेस जो है वो अभी भी चल रही है, अभी भी कंटिन्यू है और अभी भी चल रही है। सो 4 का मीनिंग ये निकल के आता है बेटा, से तो ड्यूरेशन, परफेक्ट ड्यूरेशन आई, और प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है। डन आया, इसका ये मीनिंग आया। तभी तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, देखो दे हैव बीन वॉशिंग द कार्स फॉर 3 आवर्स, इस बात का मतलब क्या है बेटा, वो 3 घंटे से गाड़ियां धो रही हैं, मतलब 3 घंटे से धो रहे हैं, तो 3 घंटे तो हो गए, तो कुछ गाड़ियां तो धुल गई। अब कौन सा घंटा चल रहा है, चौथा, तो गाड़ियां अभी भी क्या धुलने का, गाड़ियों का काम कंप्लीट हो गया, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, ये ध्यान रखना। और मेरे पुत्र प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आता था तो के लिए मीनिंग क्यों देता था, क्योंकि काम उसके बाद रुक जाता है, वो 2 घंटे के लिए पढ़ता है, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं। तो बेटा ये है एग्जाम को जो डिफिकल्ट बनाएगा कि 4 अपना मीनिंग बदल रहा है मेरे पुत्र। जब 4 इंडेफिनिट में आता है तो अपना इंडेफिनिट मीनिंग देता है, इंडेफिनिट का मीनिंग भाई इसके बाद काम रुक जाएगा, ठीक है। अगर बेटा वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मीनिंग आ रहा है 4, तो वहां एक अलग मीनिंग क्रिएट कर रहा है। तो 4 के एक होते हैं, 2 मीनिंग होते हैं, 2 मीनिंग होते हैं बेटा। इंडेफिनिट टेंस में हमेशा ये मीनिंग देगा वो, इंडेफिनिट मीनिंग, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वो एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरह कॉन्टिन्यूस सेंस देने के लिए वो एक से रेफरेंस लेता है। 4 के 2 मीनिंग होते हैं बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक नहीं 2 मीनिंग होते हैं, तो पूरा समझिएगा इसको, प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू। चल तो ये हुआ मेरे बच्चे दूसरा एक पड़ाव, पार कर लिया आपने। चल तो पुत्र इसी से आपने एक और चीज सीखी, एक और चीज को जरा ध्यान दे लेते हैं, ठीक है बेटा, प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू। अब इसके नीचे लिखिएगा बेटा, ये चलो इससे आगे देखते हैं। अब अगला पड़ाव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर प्लस ड्यूरेशन। क्या ऐसा हो सकता है? अरे सर ऐसा ही तो हो सकता है बेटा, मैं अलग अलग टेंस करा रहा हूं। देखो मैंने क्या करा है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैंने पहले क्या करा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ड्यूरेशन, फिर मैंने क्या करा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ड्यूरेशन, पॉसिबल ही नहीं, परफेक्ट भी आएगा कॉन्टिन्यूअस भी आएगा, ये करा है। अब फिर मैंने क्या लिखा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 4 प्लस ड्यूरेशन, तीसरा टेंस है ये, ठीक है। अब सोचो कैसा होता, बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये जो कॉन्टिन्यूअस है और ये जो परफेक्ट भी है, हाँ ये कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब है मेरे बच्चे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और बेटा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस किस पे लगती है, एक्शन वर्ब्स पे। बेटा क्या कोई भी वर्ब जो एक्शन वर्ब नहीं है उस पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस लगेगी, इम्पॉसिबल है। सो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इज यूज्ड विद
कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इज यूज्ड विद एक्शन वर्ब्स ओनली। बेटा सिर्फ एक्शन वर्ब्स के साथ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस यूज की जाती है, पहली बात। हाँ, और दूसरा इसमें जो 4 होता है 100% क्या रेफरेंस लेता है बेटा से, जिसमें ये दिखाता है कि ड्यूरेशन, यानी कि ये है मेरे बच्चे परफेक्ट ड्यूरेशन। हाँ, ये है परफेक्ट, तो इसका मतलब हुआ इतने घंटे से वो खेल रहा है, तो इसमें क्या सेंस आया, प्लस एक्शन अभी भी कंटिन्यू है, एक्शन इज स्टिल कंटिन्यू। चलो पुत्र भाई, ये मीनिंग होता है एक्चुअल परफेक्ट टेंस का 4 के साथ। कॉन्सेप्ट से इंग्लिश पढ़ोगे मजा ही आ जाएगा बेटा। चलो एक बात बताना, ध्यान से सुनना, इसका मतलब बेटा 4 प्लस ड्यूरेशन इंडेफिनिट में कैसे यूज होगी पता है सर, कॉन्टिन्यूस में कैसे यूज होगी, होती ही नहीं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे यूज होगी, ऐसे यूज। चलो अब बताते हैं। जैसे ही मैंने ये लिखा बेटा, they have been doing their work, they have been doing their work for 5 hours, 5 घंटे से वो अपना काम कर रहे हैं। बेटा एक बात मुझे समझाइएगा, 5 घंटे से काम कर रहे हैं तो कितने घंटे हो गए, 5। कौन सा चालू है, छठा, तो काम हो गया, एक्शन अभी भी चालू है, एक्शन अभी भी चालू, एक्शन अभी भी क्या है, कॉन्टिन्यू। जो काम हो गया वो परफेक्ट है। अब सुनिएगा, चलो चले मितवा। अब एक बात सुनिएगा बेटा, बहुत ही गजब की चीज, ये भी आसान हो गया। 5 घंटे से काम कर रहे हैं, मतलब 5 घंटे हो गए, छठा चालू है, छठा घंटा चालू है तो काम भी चालू है, ठीक है। तो ये हिडन सेंस समझनी आ गई ना बेटा आपको। अब बेटा एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई, मैं उसे 5 साल से जानता हूं, आपको इसकी इंग्लिश बनानी है। मैं उसे 5 साल से जानता हूं, इंग्लिश बनाई। अब आएगा मजा। मैं उसे 5 साल से जानता हूं, बताओ झटको। मैं उसे 5 साल से जानता हूं, इंग्लिश बनाइए। देखो बेटा, मैं उसे 5 साल से जानता हूं। कई बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं ता है, ते है, इंडेफिनिट बना। मैंने पहले ही बोला बेटा, ता थे थई से इंडेफिनिट नहीं चुने जाते। चलो बेटा कोशिश करते हैं, अब ध्यान से सुनेगा। अब आप लगाएंगे यहां कॉन्सेप्ट, अब आप यहां लगाएंगे कॉन्सेप्ट, बहुत ही तगड़े वाला कॉन्सेप्ट आपको मुझे को सिखाना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट, इसका मतलब मैंने मेरे बच्चे अब आपको दी है नॉन एक्शन वर्ब। मैंने आपको कौन सी वर्ब दी है, नॉन एक्शन वर्ब। बेटा क्या किसी को जानना, क्या किसी को जानना, क्या किसी को जानना एक्शन है, नहीं। तो मैंने आपको क्या दी बेटा, नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन तो नहीं है सर, किसी को जानना आपने बता रखा है। अब अगर आपके साथ नॉन एक्शन वर्ब आ जाए और 4 प्लस ड्यूरेशन आ जाए, यही तो दिया है बेटा, मैं उसे 5 साल से जानता हूं, तो क्या किया जाए, ठीक है भाई। अब आप ये लिख के कॉपी करके 2 लाइन का यहां पर गैप डाल दो, 2 लाइन का गैप डाल दो, और उसके बाद एक सेंटेंस लिखोगे जो आपका मन कर रहा है। 2 लाइन का गैप डालना इसके बाद, और लिखो बेटा, एक बच्चा कह रहा है सर, ऐसे लिख देते हैं, आई नो हिम फॉर 5 years, मैं उसे 5 साल से जानता। मैंने बोला बेटा एक बात बता, मैंने कहा मैं उसे 5 साल से जानता हूं। बेटा अगर आपको किसी को आप 5 साल से जानते हैं, तो आपको उसको जानते हुए कितने साल हो गए, 5 साल हो गए। क्या अभी उसको जानना बंद कर दिया या छठा साल चालू है बेटा,
बताओ, अगर मैं ये कह रहा हूं मेरे पुत्र मैं उसे 5 साल से जानता हूं, तो बेटा मुझे उसे जानते हुए कितने साल हो गए? 5। तो अभी मैं उसे जानना मैंने रोक दिया या अभी 6ठा साल चालू है? बताना बेटा। अगर मैं किसी को बोल रहा हूं मैं उसे 5 साल से जानता हूं, तो मेरे बच्चे क्या मीनिंग हुआ? मैं उसे 5 साल से जानता हूं तो 5 साल तो हो गए जानते हुए। अब कौन सा चल रहा है बेटा? 6ठा। अब कौन सा चल रहा है पुत्र? 6ठा। बात समझ आती है? बात समझ आती है? चालू है, रुकेगा तो नहीं। चालू है ना बेटा। मैं उसे 5 साल से जानता हूं, इसका मतलब मुझे उसे जानते हुए क्या आ गया बेटा? ठीक है, बता। 6ठा चालू है। अब आप लॉजिकल सोचो बेटा, 5 साल तो हो गए, 6ठा चालू। भाई 5 साल जो हो गए तो परफेक्ट है, ठीक है। तो परफेक्ट टेंस का है भाई? यहां मैंने तुम्हें अभी अभी समझाया मेरे पुत्र, तुमने तो यहां इंडेफिनिट लिख दिया, तुमने तो यहां इंडेफिनिट टेंस लिख दिया। और पगले तू कह रहा है 5 साल से जानता हूं, तो 5 साल से तो 5 साल तो हो गए, तो परफेक्ट सेंस है, पहली बात। दूसरी बात मेरे पुत्र, मैंने तुम्हें अभी अभी समझाया था मेरे बच्चे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 आएगा तो वो कौन सी ड्यूरेशन दिखाएगा? वो इंडेफिनिट ड्यूरेशन दिखाएगा, इंडेफिनिट ड्यूरेशन दिखाएगा। क्योंकि अगर इंडेफिनिट में आया तो इंडेफिनिट ड्यूरेशन, इंडेफिनिट ड्यूरेशन में जो है मेरे बच्चे क्या होता है कि आप उस टाइम के बाद रुक जाओगे। तो 4 का मीनिंग क्या निकल के आता है उस केस में? के लिए। 4 का मीनिंग उस केस में तो के लिए निकल के आता है बेटा। इसका मतलब, इस सेंस का मतलब ये हो गया मैं उसे 5 साल के लिए जानता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें पगले मैंने तुम्हें बताया था जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये आता है तो आफ्टर दिस ड्यूरेशन द एक्शन विल स्टॉप। एक्शन विल स्टॉप छोटे, वो एक्शन ही नहीं है। अगर तुम इसको बोल रहे 5 साल के लिए जानता हूं भाई मैं उसे 5 साल के लिए जानता हूं, मतलब 5 साल के बाद क्या करेगा? भूल जाऊंगा। तो बेटा आप खुद से लॉजिकल सोचिएगा मेरे पुत्र, ये सेंटेंस कैसे क्रिएट हो सकता है? ये तो नॉनसेंस हो गया। मैं उसे 5 साल के लिए जानता हूं। अरे मेरे बच्चे, मैं 5 घंटे के लिए खेलता हूं, मैं 5 घंटे के लिए सोता हूं, मैं 5 घंटे के लिए पढ़ता हूं। समझ है? एक्शन है, रुक जाएगा 5 घंटे के बाद, 6ठा घंटा नहीं पढ़ोगे। तो 5 साल जानोगे, 6ठा साल नहीं जानोगे, ऐसे कैसे हो जाएगा यार? ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ये तो कोई एक्शन तो है नहीं जो रुक दोगे। इसीलिए मेरे बच्चे जो ता थे थई में इंडेफिनेट तुम बना रहे हो, उसको लॉजिकल समझो भी तो सही। तो ये हुआ मेरे बच्चे नॉनसेंस, और ये हुई चीज कल। आज के बाद याद रखिएगा बेटा, कभी भी वो काम जो रुक ही नहीं सकता, यानी कि वो काम ही नहीं है, एक्शन ही नहीं है, तो नॉन एक्शन वर्ब के साथ ड्यूरेशन लिमिटेड नहीं हो सकती बेटा, वो उस टाइम पीरियड के बाद भी चलती रहे। इसलिए यहां इंडेफिनेट सरासर गलत हो। ठीक है पुत्र, इसलिए इंडेफिनेट यहां पर क्या हो गया बेटा? गलत। ठीक है, वेरी गुड। दिमाग दोगे? एक बच्चा कह रहा है सर समझे बात, तुरंत ही हटा दे। तो बेटा अगर तेरे बस की नहीं है तो बाद में कॉपी कर ले, अगर साथ साथ मत कॉपी कर, तेरे पास क्लास सेव रहेगी, बाद में कॉपी कर ले। अपने हिसाब से पढ़ाई किया करो ना। तेरे को लग रहा है तू साथ साथ कॉपी करके नहीं समझ सकता, तो क्यों समझ रहा है? जिद क्यों पकड़ रहा है? फिर मत समझ, है समझना तो पड़ेगा। इसका मतलब बेटा कॉपी मत कर, कॉपी बाद में करिए। इतना तो दिमाग लगाया कर छोटे, इसलिए तू साथ साथ समझ भी नहीं पा रहा, क्योंकि इतनी खोपड़ी नहीं चल रही तेरे को। अरे नहीं समझ आ रहा साथ साथ लिखने से, तो बाद में लिखियो। अजीब प्राणी हो भाई। आगे सुनिए। पर घोचू 2-2 सेंटेंस भी साथ साथ कॉपी नहीं कर पा रहा। निकालना तूने सीजीएल है, 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख स्टूडेंट वहां भरेंगे, हैं? क्यों खुद की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? समझो पुत्र, बाकी लौंडे देखो गलत हो गया ना बेटा। चल अब एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, अगर मैं ये बोल दूं मेरे बच्चे, और निकम्मा ये कह रहा है सर आप थोड़ा धीरे तो हो सकते हो। ओ गधेड़ू, इससे धीरे क्या हो? 2 सेंटेंस लिखे और तेरे से ये साथ साथ कॉपी नहीं हो। छोड़ यार छोड़, क्यों सुबह सुबह मूड खराब कर रहे? आओ जी छोटे। और मैं कहा मैं चलो हो जाऊं घोचू, 2 सेंटेंस कॉपी नहीं हो रही तेरे से। देखो बेटा, आई एम नोइंग हिम फॉर 5 years। देखो बेटा यहां इंडेफिनेट तो फेल हो गया, ये लिख देता हूं। अब ये लिखने से गलती, ये 2 वजह से गलत है। 2 वजह से क्या गलत है? देखो बेटा, एक तो भाई मेरे अगर 5 साल से जानता हूं तो 5 साल तो हो गए,
जब 5 साल हो गए तो परफेक्ट है, परफेक्ट कहां है, परफेक्ट तो है नहीं। अब आगे सुनो पुत्र, अरे मेरे बच्चे ये एक्शन वर्ब है ही नहीं, तो एक और हो। तो ये तो 2 वजह से गलत है। एक तो बेटा 5 साल से जानता हूं, 5 साल तो हो गए, छठा चालू है, जो 5 साल हो गए परफेक्ट हुआ, परफेक्ट कहां है, परफेक्ट तो नहीं है, अभी भी चल रहा है कॉन्टिन्यूस। अरे कॉन्टिन्यूस हो नहीं सकता क्योंकि एक्शन वर्ब नहीं। हम तो फंस गए बेटा, हम तो फंस गए। अब हमने क्या सोचा, अब हमने सोचा सर इंडेफिनिट फेल हो गया, बताओ बेटा, वेरी गुड। अब कॉन्टिन्यूस भी फेल हो गया बेटा, अब एक ही मसीहा बचा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मसीहा बचा है, चलो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा देते हैं। आओ बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा के देखो, अगर मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाऊं तो ये बनेगा आई हैव बीन नोइंग हिम, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years। बेटा अगर मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाऊं तो सेंटेंस ये बन रहा है, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years। बन गया सेंटेंस, बन गया, बिंदास बन गया, झकास बन गया, आक्रामक बन गया। अच्छा अब लॉस क्या हुआ, अब दूसरा लोचा उल्फत चालू चालू हो गया। क्या लोचा उल्फत, सर ड्यूरेशन तो ठीक है, 5 साल से जानते हो, 5 साल हो गए, छठा चालू है, ठीक है समझ आता है, बट ये तो नॉन एक्शन वर्ब है ना, इस पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कैसे लगा दोगे आप। इसीलिए मेरे पुत्र मैंने यहां लिखा था कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एक्शन वर्ब, बट ये तो नॉन एक्शन वर्ब है। मैंने जान पूछ के तुम्हें यहां पर ये तीनों चीजें फंसाई, ठीक है। इसका मतलब बेटा ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब हम क्या करें भाई, इंडेफिनिट भी कामयाब नहीं हो पाया, कॉन्टिन्यूस तो वैसे ही कामयाब नहीं होना, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसलिए हार गया क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब में फंसा दिया आपने हमें। अब क्या करें बेटा, एक सेंटेंस बचा है, परफेक्ट टेंस बचा है, चलो क्यों ना परफेक्ट को यूज करके देखते हैं। चलो बेटा ध्यान से सुनो, मैंने बोला मेरे बच्चे परफेक्ट को यूज कर लो, स्वागत नहीं करोगे हमारा, आ जाइए बेटा। तो हमने परफेक्ट में लिखा बेटा आई हैव नॉन हिम, आई हैव नॉन हिम फॉर 5 years। चलो इसको देखते हैं भाई, इसका भी स्वागत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो बेटा भाई 5 साल से जानता हूं, तो ये तो परफेक्ट ड्यूरेशन है, 5 साल से जानता हूं ये बोलना है आपने, हाँ तो छठा साल चालू है ये भी बोलना है। अब ध्यान से सुनेगा बेटा, ध्यान से सुन, आई हैव नॉन हिम फॉर 5 years। देखो आई हैव नॉन हिम मैंने उसे जाना है, आई हैव नॉन हिम मैंने उसे जाना है फॉर 5 years 5 साल से, मैंने उसे 5 साल से जाना, मैंने उसे 5 साल से जाना है। बेटा अगर मैंने उसे 5 साल से जाना है, इसका मतलब 5 साल से जाना है, तो 5 साल तो हो गए, हाँ हो गए, छठा चालू है। जो छठा चालू है तो क्या वो कॉन्टिन्यूअस चीज यहां लिखी है या हिडन सेंस है। बेटा कमाल और धमाल ये है, भाषा है ये, भाषा में आप ऐसी बात बोल रहे हो जिसमें बहुत कुछ हिडन आ रहा है। मैंने बोला आई हैव नॉन हिम मैंने उसे जाना है, आई हैव नॉन हिम मैंने उसे जाना है, आई हैव नॉन हिम मैं उसे जान चुका हूं फॉर 5 years 5 साल से मैं उसे जान चुका हूं। 5 साल से जान चुके हो मतलब 5 साल तो हो गए, छठा चालू। अब सोचो, अब सोचो, अब सोचो, अब सोचो मेरे पुत्र, अब हमें खोपड़ी ने काम किया बेटा। ध्यान से सुनो, जब ये चीज यहां आई ना, मैंने उसे 5 साल से जाना है, तो बेटा ये तो हुआ परफेक्ट। हाँ बट बेटा हमें कॉन्टिन्यूस भी तो चाहिए, 5 साल से जाना है, तो याद रखो बेटा प्लस कॉन्टिन्यूस, हाँ ब्रैकेट हिडन सेंस। क्यों, क्योंकि खुल्लम खुल्ला तो लिख ही नहीं सकते, खुल्लम खुल्ला तो आ ही नहीं सकता। हिडन सेंस कैसे आई, ये हिडन सेंस कैसे आई, अरे खुद बोल के देख बेटा, आई हैव नॉन हिम मैंने उसे जाना है फॉर 5 years 5 साल से मैंने उसे जाना, तो 5 साल हो गए, छठा चालू, ठीक है डन। तो अब जो रेफरेंस है और परफेक्ट इस चीज में माहिर है,
क्योंकि परफेक्ट टेंस बहुत कमीना है, ये पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कर लेता है। तो इसने पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कर लिया। 5 साल से जाना है तो 5 साल तो हो गए पिछले, और छठा अभी भी चालू है छोटे, है नहीं बच्चे? समझ आया? तो ये जब चीजें आपके पास आने वाली हैं तो ये बवाल मचाने वाली है। फाइनली ये सही, फाइनली ये सही। ठीक है, अब आप अपने दिमाग में इस बात को दौड़ाइए। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, जो मैंने ऊपर लाइन छुड़वाई थी, वो लाइन क्यों छुड़वाई थी बेटा? याद रखिएगा, जब नॉन एक्शन वर्ब्स के साथ आपको फॉर ड्यूरेशन दिखानी हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है तुम इसका मीनिंग से ही निकालोगे, हिंट लिखना। तो ये जो नॉन एक्शन वर्ब्स है मेरे बच्चे, नॉन एक्शन वर्ब के केस में आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ ओनली परफेक्ट टेंस, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा पाओगे? परफेक्ट टेंस। और प्लस इसमें कॉन्टिन्यूअस की क्या होगी बेटा? हिडन सेंस। असद बुद्ध खोई खोई मैंने, लिखो छोटे, क्या होगी इसमें? हिडन सेंस कि ओनली परफेक्ट टेंस प्लस कॉन्टिन्यूअस की क्या होगी? हिडन सेंस। तो 2 लाइन का गैप इसलिए था, ये अपना छोटी सी लिखे। तो आई हैव नॉन हिम फॉर 5 years। ठीक है जी छोटू मियां। बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा? क्या करोगे तुम लाइफ में? अरे ये क्वेश्चन आएगा भाई, ये ठीक हो, ये भी क्वेश्चन आएंगे, तीनों गलत हैं वो सही, एरर ऐसे ही आएंगे। क्या कई बार तो तुम डरा देते हो बेटा, इतना इररेलेवेंट क्वेश्चन होता है। असद बुद्ध खोई है खोई में। ठीक है जी बेटा। सर थोड़े फर्स्ट पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा बेटा, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। टीचर को बहुत सिखाने चला करो छोटे, चुपचाप पढ़ लो बेटा। ये 2 दिन के चोचले, मेरे बैच में हर टाइप का बच्चा है, स्लो फास्ट सब। अपन स्लो पढ़ाएगा तू बेटा क्लास को फास्ट कर ले, स्पीडोमीटर पे लगा ले छोटे। मुझे तो उन बच्चों का ख्याल रखना है ना पुत्र, जो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं। मेरा तरीका ही नहीं है बेटा, मेरा लहजा ही नहीं है फास्ट पढ़ाने का। मैं काम निपटाने के लिए नहीं पढ़ाता, मुझे अपने बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करना है, फिनिश नहीं करना। तो अपन तो ऐसे ही मस्त मोला और आसान आसान तरीके से बहुत डीपली आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाया। स्पीडोमीटर इसलिए दिया बेटा, स्पीड पे लगाओ, तुम स्पीड से पढ़ लो बेटा। मैं स्पीड से पढ़ाता बिल्कुल अच्छा नहीं लगूंगा। उन बच्चों का क्या बेटा, ऑनलाइन में वैसे भी तुम्हें डाउट कम पूछने को मिलते हैं, ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाएंगे तो डाउट नहीं आएगा ना कम से कम। चलो छुटको, परफेक्ट आ गया। हाँ, लेकिन अब एक समस्या बेटा, एक बात बताओ भाई, एक इंसान है जो मीठा भी खा लेता है और तीखा भी खा लेता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी कहानी में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। एक इंसान है जो मीठा भी खा लेता है, जो तीखा भी खा लेता है, और एक इंसान है सिर्फ मीठा खाता है।
अब तुम एक शादी में गए, वहां मीठा और तीखा दोनों बने थे, तो बेटा ये मीठा भी खाएगा, ये तीखा भी खाएगा, ये खाली मीठा मीठा खाएगा, ये तो बात है। हाँ सर, ये एग्जाम्पल का टेंस से क्या लेना देना? देख बेटा, परफेक्ट टेंस ने कहा एक बात बताओ यार। मैंने बोला क्या बताऊं? ध्यान से सुनिए। कहता है, देखिए बेटा कॉन्सेप्ट देखिएगा, ये क्या है, भयंकर कॉन्सेप्ट है। कहता है देखो भाई, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में ओनली एक्शन वर्ब्स, ओनली एक्शन वर्ब्स, ठीक है, के साथ फिर 4+ ड्यूरेशन है। हाँ 4+ ड्यूरेशन है। हाँ, और ये क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस को साफ साफ लिख देता है। हाँ, ओनली एक्शन वर्ब आएंगे यहां। लेकिन आपने आज देखा कि परफेक्ट टेंस में 4+ ड्यूरेशन है। हाँ वेरी गुड। और बेटा इस परफेक्ट टेंस में क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इस परफेक्ट टेंस में क्या है, परफेक्ट तो आएगा ही आएगा, हाँ, प्लस ये देता है कॉन्टिन्यूअस हिडन सेंस। चीख चीख के लिखता नहीं है, हिडन सेंस रखता है। ये हिडन सेंस नहीं रखता है, चीख चीख के बोलता है, तो ये चीख चीख के बोलता है। हाँ, लेकिन परफेक्ट टेंस ने एक बात कही, कहता है भाई मैं तो मीठा और तीखा दोनों खा लेता हूं। भाई खाली मीठा मीठा खाता है ना, मैं तो मीठा और तीखा दोनों खा लेता हूं। बता बेटा, मैं तो मीठा और तीखा दोनों खा लेता हूं। तो बेटा एक बात बताओ मेरे दोस्त, मैंने बोला एक बात बता, इसका मतलब बेटा ये तो एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब दोनों ले सकता हूं। मैं तो एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब्स, ठीक है, 4 ड्यूरेशन के साथ दोनों ले सकता हूं। तो मेरे बच्चे ये दोनों में सही है, और ये खाली एक्शन वर्ब में सही है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। जब हम इसको बोल रहे हैं मेरे पुत्र कि ये तो सिर्फ ये सही है, हाँ ये फेल हो गया, तो इसमें खाली ये सही। अब कोई ऐसी वर्ब पकड़ते हैं जो एक्शन वर्ब हो, हाँ, तो एक्शन वर्ब तो दोनों में बनेगी, नॉन एक्शन वर्ब खाली इसमें बनेगी। तो 4+ ड्यूरेशन में नॉन एक्शन वर्ब खाली इसमें बनेगी, लेकिन एक्शन वर्ब तो दोनों में बनेगी। तो क्यों ना एक एक्शन वर्ब का एग्जाम्पल हो जाए छोटे, नॉन एक्शन वर्ब का तो हो गया। चलो बेटा ध्यान से सुनो, अब एग्जाम्पल सुनिएगा, ठीक है, फिर इसको कॉपी करने का समय दूंगा। 1 मिनट रुको बेटा, पहले एग्जाम्पल समझ लो। देखो, अगर मैं बोल दूं बेटा आई हैव बीन लिविंग हियर, आई हैव बीन लिविंग हियर, हाँ, फॉर 5 years, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, मैं यहां 5 साल से रह रहा हूं। मतलब बेटा 5 साल हो गए रहते हुए, छठा चालू है, ये देखो चालू है। हाँ, लेकिन मेरे पुत्र मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं, मैं 5 साल से रह रहा हूं। हाँ, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं मुझे यहां रहते हुए 5 साल हो गए। आई हैव लिव्ड हियर, मैं यहां रह चुका हूं 5 साल से, मैं 5 साल से रह चुका हूं। 5 साल से रह चुके हो मतलब 5 साल से रह चुके हो, तो 5 साल हो गए, छठा चालू है। अरे दोनों का मतलब सेम ही तो है छोटू। अब है क्या मेरे बच्चे, देखो मैं यहां 5 साल से हूं, तो 5 साल से हूं तो ये परफेक्ट आ गया। मैं यहां 5 साल से हूं, 5 साल से हूं, इसका मतलब बेटा 5 साल तो हो गए, छठा चालू है, तो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस साफ साफ नहीं, इसमें हिडन सेंस है। क्यों? क्योंकि अपने आप हिडन सेंस फेंकता है से। 5 साल से हूं, 5 साल से रह चुका हूं, यहां 5 साल से का मतलब क्या है, 5 साल हो गए, छठा चालू है। तो 6th year गोइंग ऑन। ये तो यार धासु काम हो गया, क्योंकि रहना तो एक्शन है। तो बेटा पेपर में ये भी सही है और पेपर में ये भी सही है। इसका मतलब बचपन में तो हमने सत्यानाश कर लिया, बचपन में तो हमने रट लिया 4 कहां आता है, 4+ ड्यूरेशन का यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। आज पता चला परफेक्ट में भी होता है, पता चला इंडेफिनिट में भी होता है, खाली कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता है। इंडेफिनिट में कब होगा वो पता होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस कब होगा वो पता होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब होगा वो पता होना चाहिए। क्या कहते हो बटवा? तो मेरे बच्चे आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years और आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, दोनों सही। बट रियल लाइफ में पता है क्या फर्क है? देखो भाषा के 2 बातों का मतलब तो सेम है बेटा,
फर्क पता है क्या मेरे बच्चे, यहां तुम इस पर फोकस कर रहे हो ड्यूरेशन पर, यहां फोकस ज्यादा है, और मेरे पुत्र यहां जो ये तुम साफ साफ लिविंग 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 बोल रहे हो ना, यहां इस रहने पर ज्यादा फोकस है। मतलब देखो बेटा मैं बताता हूं, मतलब ध्यान से सुन। एक इंसान ने बोला, ओए इधर आ, कितने साल से रह रहा है यहां, कितने साल हो गए तेरे को यहां रहते हुए? आप पता है क्या बोलोगे? आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years। आप इस बात को बोलोगे क्योंकि आपको इस पर फोकस देना है। मैं रह चुका हूं 5 साल से, रह चुका हूं मैं अब 5 साल से, तो आप 5 साल पर फोकस कर रहे हो। तो कोई आपसे पूछेगा ना, बेटा बता कितने साल हो गए तुझे यहां रहते हुए, आप पता है उसका आंसर? ये मत करिएगा, ये करिएगा, क्योंकि उसे पता है बेटा तू रह रहा है, वो ये पूछ रहा है कितने साल हो गए, तो पता है क्या बोलोगे आप? आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years। 5 साल से रह चुका हूं यहां, 5 साल से, तो उस 5 साल पर फोकस है। अब एक ने तुम्हें बुलाया, इधर क्या कर रहे थे इस सोसाइटी में? तुम्हें गुस्सा आ गया, कहते इसकी इतनी हिम्मत मेरे से ऐसे पूछ रहा, कहता ओ 5 साल से रह रहा हूं यहां, 5 साल से रह रहा हूं यहां। बेटा तुम्हारा रहने पर फोकस है, 5 साल से रह रहा हूं यहां, तो 5 साल पे तो है ही है, उससे ज्यादा किस पर है? 5 साल से रह रहा हूं यहां। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, मतलब आई हैव बीन, मैं यहां, आई हैव बीन, मैं यहां हो चुका, बीन का मतलब है हो चुका है मुझे यहां रहते हुए 5 साल। तो बेटा ये टेक्निकल है, इसलिए रियल लाइफ में इट रियली मैटर्स इन विच सर्कमस्टांस यू विल यूज द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन सेंटेंस, बट दैट इज रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश। For our competitive purpose, you can say both the statements have same meaning and both the statements are correct in your exam. But if you want to relate these statements to your daily conversation, then try to understand, guys. If you want to focus on the continuous process, that means you have to use present perfect tense. And if you want to focus on the duration, that means the perfect duration, the completed duration, then you have to use perfect tense, because perfect tense will focus on the perfect only. And when we talk about perfect continuous, then that means continuous is there, our focus will be on the continuous process. So that is for your spoken purpose. Got it? Copy karo beta. La 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 la. ये बच्चा पूछ रहा है हिंदी में बोली सर, हिंदी में बोला बेटा, पहले जो मैंने पहले हिंदी में बोला उसी को इंग्लिश में बोला। चलो अब पिछला भी कॉपी करो बेटा, ये भी कॉपी रहता था आपका, पहले ये करो फिर मैं दिखाता हूं। पम पपम पपम पपम। चलो बेटा अब इसको कॉपी करो। मजा आ गया छोटे पढ़ के? पक्का बेटा? वो डाउट हो तो बताओ छुटकू। ये टेंस है बेटवा, उड़ाई देंगे, फोड़ ही देंगे हम इसको, है ना बेटा? दीपक पॉजिटिव वर्ब में सिखाऊंगा गेटिंग मैरिड क्या होता है, ठीक है चुटकू? पॉजिटिव वर्ब टॉपिक है बेटा। If you are not able to, you can say, to understand the sense of the sentence, you cannot find out the error. बेटा अगर आप कंफर्टेबल नहीं है सेंटेंस के मीनिंग समझने में, एरर कैसे निकाल लोगे? हैं रूल करके, रूल बाबा की जय हो, रूल बाबा की जय हो। रूल से पेपर नहीं निकलते बेटा,
रूल से पेपर ना ही निकलते बिटवा। अब तुम्हें अच्छा, आज तुम्हें एहसास नहीं हो रहा हम पहले क्या करते थे? बेटा, जब जो ये रूल से बच्चे पढ़ते हैं ना, इनको पता ही नहीं रियलिटी क्या है। रूल वालों को हम कुछ नहीं पता। मेरे बच्चे एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। जब स्टार्टिंग में दुनिया बनी होगी, ठीक है, सपोज करो ये दुनिया है, ठीक है, हाँ, इस दुनिया के कोने में यहां कुछ लोग रह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं। इनको पता ही नहीं यहां पर कोई है जो मस्त जी रहा है, एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ जी रहा है। इनको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, इनको कुछ पता ही नहीं है। तो अब सोचे बच्चे, इनको पता ही नहीं आगे दुनिया क्या। इसलिए जो रूल से जीते हैं बच्चे, उनको पता ही नहीं रियलिटी क्या, बस वो रटते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फोर सिंस स्वाहा, कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा स्वाहा। कहते इंडेफिनेट में फोर, कहते पता नहीं, उनको पता ही नहीं इंडेफिनेट में भी फोर आता है, उनको पता ही नहीं है परफेक्ट में भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उनको कुछ नहीं पता स्वाहा, अपने को कुछ नहीं पता। समझ आया? तो बेटा हम वही तो रह जाते हैं, मतलब। और ये आपकी गलती नहीं है मेरे बच्चे, ये तो उन टीचर्स की गलती है जिन्हें बचपन में आपने को जो पढ़ाया वो काश टेक्निकल पढ़ा लेते। बट टेक्निकल पढ़ाने के लिए उससे पहले खुद पर रिसर्च करनी पड़ती है, खुद मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को पढ़ाने से पहले, कि किस तरीके से बच्चों को समझाया जाए जो उनको समझ आएगा, डांटा जाएगा। कभी आपने मुझे देखा, जब भी मैं पढ़ाता हूं मैं किसी बच्चे की नहीं सुनता। कोई कहता सर फास्ट पढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। मुझे पता है मूर्ख है मेरे पुत्र। स्टूडेंट टीचर को नहीं सिखाएगा कि कैसे पढ़ाना है, वो उस टीचर का एक्सपीरियंस है इतने सालों का। तुम्हें पढ़ाने का एक्सपीरियंस कितने साल का होगा मेरे बच्चे? उसे पता है किस तरीके से तुम्हें समझाना है। आप में से कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इंग्लिश में जब टेंस चालू किया मेरे साथ, तो वो डगमगाए, लड़खड़ाए कि यार ये सर टेंस कैसे करा रहे। फिर उन्होंने एक क्लास, दो क्लास, तीसरी क्लास में उन्हें समझ आया, हाँ असली वाले टेंस तो यही है। फिर वो रनवे पे आए और स्मूथ स्पीड पकड़ ली। हाँ भाई, टेंस का मतलब लॉजिक, लॉजिक का मतलब हमारी लाइफ। हमारी लाइफ से अलग नहीं है टेंस, हमारी लाइफ से ही बने हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ पाओगे। फिर उनको समझ आया, हाँ ऐसे हमें टेंस पढ़ना है। फिर पकड़ी उन्होंने स्पीड। समझ पाए आप चीजों को? ये ध्यान से रखिएगा। तो जब भी आप चीजों को देखें, अलग ही ढंग से देखो, रियल लाइफ से जोड़ दो, हर चीज को रियल लाइफ से जोड़ दो। भाई मैथ्स को आप, मैथ्स में जब मेंसुरेशन वगैरह आती थी, ठीक है, तो आप खुश थे, चलो टेक्निकल चीजें पढ़ रहे हो। बेटा जब ट्रिगोनोमेट्री आई, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जिन बच्चों ने मैथ्स पढ़ा उनमें हम बोर क्यों हुए? वो रियल लाइफ से रिलेट ही नहीं करते थे। बट इंग्लिश तो सारी रियल लाइफ से रिलेट करती है बेटा, ठीक है। चलो ध्यान से सुन। तो हमने इस चीज को यहां पर देख लिया, तो हमें ये चीज भी समझ आ गई। अब हमारे पास क्या बचा है बच्चे? अगला पड़ाव। अगला पड़ाव क्या है? अब आप सोच भी नहीं सकते। अगला कॉन्सेप्ट एक और प्यारा सा करा रहा हूं यार, एक खतरनाक सी चीज है। क्या बच्चे, परफेक्ट टेंस की एक खासियत है। देखो बेटा, परफेक्ट और एक होता है मेरे पुत्र परफेक्ट प्लस फोर ड्यूरेशन। यार ये परफेक्ट टेंस तो विदाउट फोर ड्यूरेशन के भी आ रहा था बेटा। अब है खतरा, और यहां लगा दो वर्सेस। अब लड़ेंगे लड़ाई। यार एक बात बताओ मेरे दोस्त, जो परफेक्ट टेंस था वो तो विदाउट टाइम भी आ रहा था, विदाउट फोर भी तो जी रहा था ना परफेक्ट। मस्त जिंदगी जी रहा, खुश था वो। फिर फोर भी आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं फोर ने आके कुछ बिगाड़ दिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं फोर ने आके कुछ मीनिंग चेंज कर दिया हो? चलो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो बेटा, मैंने एक सेंटेंस बोला बेटा, अगर कोई इंसान ये बोले, कोई इंसान ये बोले दे हैव वर्कड इन दिस कंपनी, दे हैव वर्कड इन दिस कंपनी, इस बात का मतलब सोचो, ठीक है। दे हैव वर्कड इन दिस कंपनी, वे इस कंपनी में काम कर चुके हैं। दे हैव वर्कड इन दिस कंपनी, उन्होंने इस कंपनी में काम किया है।
ऐसा नहीं लग रहा छोड़ दिया अब। दे हैव वर्कड इन दिस कंपनी, उन्होंने इस कंपनी में काम किया है, मतलब अब छोड़ दिया। सोचो बेटा, दे हैव वर्कड इन दिस कंपनी, उन्होंने इस कंपनी में काम किया है, मतलब अब क्या काम कर रहे हैं या बेटा छोड़ दिया? छोड़ दिया मेरे पुत्र, एक्शन कंप्लीट, परफेक्ट, खत्म, जगह जिंदगी। पास्ट एक्सपीरियंस बता रहे हैं उन्होंने इस कंपनी में काम किया, मतलब बेटा अब वो काम छोड़ चुके हैं, एक्शन अब कंटिन्यू नहीं है। एक्शन ब्रैकेट नॉट कंटिन्यू, अब छोड़ दिया। बट सेंटेंस तो सही है बेटा, सेंटेंस तो सही है, छोड़ दिया। आइए आपका इंतजार था, अगर मैं लिख दूं, दे हैव वर्कड इन दिस कंपनी, हेरा, फॉर 2 years। ये तो सारे के सारे जज्बात पलट गए, हालात पलट गए, सब पलट गया। अब बताओ अब क्या मीनिंग है? सोचो छोटे। आ जाओ जी, आ गया, सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी, आ गया। तो आपने क्या सोचा? आपने ये सोचा बेटा इसका मतलब ये है आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 2 years, मैं 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूं।
तो भाई 2 साल से काम कर रहा हूं तो 2 साल हो गए, तीसरा चालू है, काम पकड़ा कि छोड़ा कि चल रहा है, काम अभी चल रहा है भाई, चल रहा है भाई, चल रहा है भाई। तो बेटा अभी भी एक्शन क्या है, गोइंग ऑन, कॉन्टिन्यूअस क्या है, हिडन सेंस, ये पर एक्शन कंटिन्यू है। और शुद्ध बुद्ध खोई, आज ये गाना कहां सुन लिया मेरे को ये नहीं पता, बार बार यही बोल देता हूं। चलो भाई हो गया, डन हो गया, डनाडन जी, टनाडन टकास जिंदगी। अब बताओ बेटा, तो परफेक्ट, परफेक्ट के साथ फॉर पर ड्यूरेशन, परफेक्ट और ये चीजों में आप डिफरेंशिएट कर पाए होगे। अब सोचो छोटो, अगर मैं कहूं ऐसा है कुछ, आई हैव नॉन हिम आ जाए, और एक आ जाए, आ जाए, आई हैव नॉन हिम फॉर ईयर्स। अगर छोटे पेपर में ऐसा आ जाए तो बिटाओ बेटा दोनों में क्या फर्क है बेटवा, क्या फर्क है दोनों, दोनों में क्या फर्क है? क्या फर्क है? क्या फर्क है दोनों में? आई हैव नोन हिम और आई हैव नोन हिम फॉर 4 years। बेटा फर्क ये देखो, मैं उसे 4 साल से जानता हूं तो 4 साल हो गए, 5वां चालू है, बिल्कुल सही। मैं उसे जान चुका हूं मतलब खत्म, टाटा बाय बाय, छोटा राहुल गांधी। ध्यान से सुन बेटा, एक्शन नॉट कंटिन्यू मतलब परफेक्ट खत्म। अरे खत्म कैसे हो जाएगा, ये काम ऐसा है जो चलता रहेगा। तो फर्क ये है छोटे, गलत हो गया रे बेटा। आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूं तो काम छोड़ दिया। मैं उसे जान चुका हूं मतलब तुमने उसे जानना छोड़ दिया। अबे किसी को जानना कैसे छोड़ दोगे बे, नॉनसेंस बेटा जी, नॉनसेंस। कहता है मैं उसे जान चुका हूं, मैंने बोला अब मैं उसे नहीं जानता। किसे नहीं जानता? कहता है उसे। उसे किसे कहता है? रोहित को। रोहित कौन? कहता है उसे, रोहित को मैं नहीं जानता। अब जब तुझे ये पता ही है कि वो रोहित है और उसे तू जानता था, अब नहीं जानता, तो असल में तो उसे जानता ही है। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा? कॉपी कर लो जरा फिर। बम 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 बम। आया बेटा समझ? यही है जिंदगी। तगड़े तुम, तगड़े 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 तुम, तगड़े 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 तुम, तगड़े तुम, तगड़े तुम। ठीक है, तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है बेटा। सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें क्राइम पेट्रोल। आ जाओ एक लास्ट एग्जांपल देखो। इसका मतलब बेटा कुछ भी सही हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है। मीनिंग निकालो छोटे, मीनिंग के बगैर कुछ भी नहीं पॉसिबल। ठीक है, देखो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ये बोलूं मेरे बच्चे, ही स्लीप्स फॉर 5 hours, वो 5 घंटे के लिए सोता है। बिल्कुल ठीक है यार, 5 घंटे के लिए सोता है। तो यहां 4 का मीनिंग क्या आएगा बेटा? के लिए। वो 5 घंटे के लिए सोता है, उठ जाएगा भाई। ही हैज बीन स्लीपिंग, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, वो 5 घंटे से सो रहा है भाई। सो रहा है तो सो रहा है भाई। और ही हैज स्लेप्ट फॉर 5 hours, उसको सोते हुए 5 घंटे हो गए। उसको सोते हुए 5 घंटे हो गए। तो बेटा अब छठा चालू है। तो भाई इसका और इसका तो सेम मीनिंग है, इसका तो सेम सेंस है। 5 घंटे के लिए सोता है, 5 घंटे से सो रहा है, 5 घंटे हो गए सोते हुए। तो छठा चालू है, अभी भी सो रहा है, अभी भी सो रहा है। 5 घंटे के लिए सोता है, अपना नेचर बता रहा है। तो यहां 4 का मीनिंग से आएगा परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी, परफेक्ट में भी से आएगा। तो तीनों सही है छोटे। क्या समझे बेटा? 4 इंडेफिनिट में भी आता है, 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आता है, 4 परफेक्ट में भी आता है। बट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तब नहीं आएगा जब कोई ऐसी वर्ब लिख दोगे जो नॉन एक्शन है। इसमें तब नहीं आएगा जब नॉन एक्शन लिख दोगे। चलो बेटा, तो फाइनली गंगाधर ही शक्तिमान निकला है। ठीक है, तो कल मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और रिवाइज करते रहो। तो रिवाइज करके सारा यूज ऑफ 4 खत्म हुआ। कल यूज ऑफ सिंस होगा, कल फिर महायुद्ध होगा। यूज ऑफ सिंस करेंगे भयंकर रूप से। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।